दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे पॉलिटी, और पॉलिटी में जो पहला चैप्टर है वो है संविधान। संविधान के अंतर्गत आज मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि संविधान सभा क्या है, और संविधान सभा से संबंधित जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे। तो इस चैप्टर को जिस तरह से मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा उस तरह से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। जो भी वनडे के एग्ज़ाम है उसमें भी आपके जो क्वेश्चन है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अंतर्गत संविधान सभा। आज हम लोग क्या देखेंगे? संविधान सभा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भाई संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, किसके अंतर्गत हुआ, किस आधार पर हुआ, इसमें सदस्य कितने थे, और वो सदस्य जो थे वो कहाँ कहाँ से प्रतिनिधित्व यानी किन किन क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व किए, इसमें कितने सदस्यों थे, यानी इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व था या नहीं था। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत इसमें यह भी देखेंगे कि इसकी जो बैठकें यानी संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो बैठकें कब कब हुई, कितनी बैठकें हुई, और उन सभी बैठकों में क्या हुआ। और ये जो हमारा संविधान है ये जब बनकर तैयार हुआ तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थीं और कितने भाग थे। तो इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई संविधान सभा, सबसे पहले संविधान सभा की शुरुआत यानी उस समय यानी 1946 के, देखिए संविधान सभा की जो बात है ये बहुत ही पहले अर्थात 1893 से ही संविधान यानी भारत के संविधान बनाने की मांग प्रारंभ हुई, और इसको प्रारंभ करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। इसके साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह मतलब कि यह इस बात को और भी सदस्यों ने यानी और भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे और भी जो महापुरुष थे, विद्वान थे, जिसमें महात्मा गांधी, इसके साथ साथ 1924 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है, ने भी उठाया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1934 में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था एम.एन. रॉय। उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया कि भाई भारतीयों के लिए भी एक संविधान होना चाहिए, और वह जो संविधान होना चाहिए वह भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। तो इस बात को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। उसी क्रम में कई ऐसे मिशन आए, कई ऐसे, ठीक है, मिशन या कई ऐसे जो है समय समय पर ऐसे व्यक्ति आए या ऐसे मिशन को भेजा गया जो कि भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को यहाँ पर इस तरीके से उठाए या उसको इस तरह से लाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि इस क्रम में हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन होता है, अर्थात 1946 के दौरान एक जब ब्रिटेन में चुनाव का समय होता है और वहाँ पर जो है एक क्लेमेंट एटली की सरकार, एक ये भी एक उम्मीदवार होते हैं, ठीक है, पीएम पद के। तो इन्होंने घोषणा की कि भाई यदि मैं अगर इस चुनाव में जीतता हूँ तो हम जो है भारतीयों को, ठीक है, आज़ाद करा देंगे। यानी उन्होंने एक वादा किया भारतीयों से, और यह जो था यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि यह बहुत ही मतलब कि एक मील का पत्थर साबित हुआ, और वह जीत भी गए। और जब जीत गए तो उन्होंने ही अपने 3 जो सदस्य, जो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, उनको उन्होंने भारत दौरे के लिए भेजा या भारत मिशन पर भेजा। ठीक है, यानी किस लिए कि वहाँ की सिचुएशन को देखिए, और वहाँ पर भारतीयों की जो डिमांड है कि भाई उनको जो उनके लिए संविधान सभा का यानी उनके संविधान के लिए संविधान सभा के निर्माण के लिए एक तरह से वहाँ पर उन्होंने अपने मिशन को भेजा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था, सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन यानी कैबिनेट मिशन 1946 यानी जो कैबिनेट मिशन था, ठीक है, यानी वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने अपने 3 सदस्यीय कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को भेजा, उसको कैबिनेट में और भारत की यात्रा पर भेजा या भारत के मिशन पर भेजा, उसी को कैबिनेट मिशन कहा गया। और वह जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में आया। 1946 में आया
तो इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन, यानी इसी जो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। ठीक है भाई, यानी ये जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और जब वह आया तो आकर के फिर उसके बाद जब गया तो उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। और यह जो कैबिनेट मिशन था वह 3 सदस्यीय था। ये जो कैबिनेट मिशन था वह उसमें कितने सदस्य थे? तो वो उसमें 3 सदस्य थे। ठीक है, और वे जो 3 सदस्य थे वो कौन कौन से थे? तो उनका नाम आप देख सकते हैं। पहला स्टीफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, पहले ये सदस्य थे। दूसरे जो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे जो थे वो पैथिक लॉरेंस, और जो तीसरे थे वो एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य था। अर्थात जो कैबिनेट मिशन भारत आया था वो 30 सदस्य था, और इसमें जो सदस्य थे उनका नाम आप देख सकते हैं। स्टीफोर्ड क्रिप्स था, पैथिक लॉरेंस थे, और तीसरा जो है वो एबी अलेक्जेंडर है। इसमें जो आप देखेंगे कि जो इसमें पैथिक लॉरेंस है वो जो थे इस मिशन के अध्यक्ष थे। क्या थे वो? इस मिशन के अध्यक्ष थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मिशन आया, इसके बाद हम देखते हैं कि इस मिशन के बाद संविधान सभा में प्रारंभ में जो सदस्यों की जो संख्या थी, सदस्यों की संख्या वह थी 389। यानी प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, और ये जो 389 सदस्य थे, ये भी जो 389 सदस्य थे ये भी भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हुए थे संविधान सभा में। अर्थात भिन्न भिन्न प्रांतों से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो किस किस प्रांत से कितने सदस्य आए थे उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 389 में 292 जो सदस्य थे वह ब्रिटिश प्रांत से, कहाँ से आए थे भाई? ब्रिटिश प्रांत से आए थे। और 93 जो सदस्य थे वह देशी रियासतों से, 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से। उसके बाद जो 4 सदस्य थे वह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आए थे, वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है भाई, तो ये पूरे मिलकर 389 सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको यहाँ पर ये समझनी है कि ये जो 200 ये ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासतें, चीफ कमिश्नरी, ये क्या है? तो अर्थात उस समय जब भारत जो था वह जो ब्रिटिश भारत था, अर्थात ब्रिटिश भारत था, और कुछ वहाँ पर राजे रजवाड़े थे, ठीक है, और कुछ गवर्नर ऑफ काउंसिल यानी गवर्नर का भी शासन वहाँ पर हुआ करता था। तो इसमें ब्रिटिश प्रांत अर्थात भारत के जिन क्षेत्रों पर या भारत के जितने क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था उसको ब्रिटिश प्रांत कहा गया, और वहाँ से जो सदस्य आए थे संविधान सभा में वो 292 आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि 93 देशी रियासतें क्या थी। मतलब देशी रियासतें का मतलब है कि भारत के ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों पर राजे रजवाड़े शासन करते थे उन क्षेत्रों को हम लोग देशी रियासतें के नाम से, रियासतों के नाम से जानते थे। और ऐसे जो थे देशी रियासतों के जो लोग, मतलब देशी रियासतों से 93 लोगों ने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया था, अर्थात प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 4 थे चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी का मतलब है कि इस समय यानी प्रेजेंट टाइम में जो केंद्र शासित प्रदेश की संकल्पना हमारे देश में है, ठीक है, वही उस समय चीफ कमिश्नरी हुआ करता था। ऐसे क्षेत्रों को चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा करते थे, ठीक है। तो ऐसे वहाँ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लोग संविधान सभा में आए थे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि ये जो लोग आए थे संविधान सभा में वो जो थे किस आधार पर आए थे। तो यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें आप लोग देखेंगे
पहला चीज़ देखेंगे कि इसमें जो लोग आए थे संविधान सभा में, पहली चीज़ कि ब्रिटिश प्रांतों से आए थे वह निर्वाचन के द्वारा निर्वाचित होकर, और देशी रियासतों के से जो लोग आए थे वो मनोनयन के द्वारा, यानी मनोनयन के द्वारा। इसका मतलब है कि संविधान सभा में जो सदस्य आए थे वह निर्वाचन और मनोनयन दोनों आधार पर आए थे, अर्थात जो निर्वाचित होकर आए थे वह ब्रिटिश प्रांत से, और जो जिनका मनोनयन हुआ था वह देशी रियासतों से आए थे। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो लोग आए थे इनका आधार क्या था। तो यह जो लोग आए थे इनका जो आधार था, अर्थात वह किस आधार पर आए थे, तो वह था जनसंख्या के आधार पर, प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर, यानी इनका जो आधार था वह क्या था, जनसंख्या। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद आप लोग नोट करते रहिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें जो लोग सदस्य आए थे, अर्थात संविधान सभा में जो सदस्य आए, यानी 389 सदस्यों में जो सदस्य आए थे उनका आधार क्या था। संविधान, देखते हैं यहाँ पर पॉइंट, संविधान सभा में सदस्यों के आने का आधार, अर्थात किस आधार पर वो आए थे, तो जनसंख्या के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, और कितनी जनसंख्या पर प्रति एक सदस्य, तो 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर प्रति एक सदस्य। ठीक है भाई, यानी एक सदस्य यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग देखें कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, कहाँ से प्रतिनिधित्व किए थे, किन किन क्षेत्रों से। ठीक है, उनका आधार क्या था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर 3 समुदाय, कितने समुदाय थे, तो यहाँ पर इसमें जो समुदाय थे, यानी समुदायों की संख्या कितनी थी, तो 3 थी। ठीक है, वो 3 कौन कौन थे, तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहले मुस्लिम, दूसरा सिख, तीसरा सामान्य। ठीक है भाई, यानी इन क्षेत्र, यानी 3 समुदायों के द्वारा यहाँ पर लोग आए थे, यानी मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तब संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ठीक है, जैसे ही हम लिखते हैं आप लोग नोट करते जाइए। अब देखिए कि संविधान सभा की, इसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक प्रारंभ होती है, और पहली बैठक जो होती है वह 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और इस बैठक में संविधान सभा के सबसे जो बुजुर्ग, यानी सबसे उम्र दराज आप कह सकते हैं जो व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सर्वसम्मति से क्या चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। क्यों चुना जाता है, वो इसलिए चुना जाता है क्योंकि इसमें यह आम सहमति नहीं बन पाती है कि कितने सदस्य इसमें भाग लेंगे, कितने नहीं भाग लेंगे, यानी असमंजस की स्थिति इसमें प्रथम बैठक में बनी रहती है, जिसका कारण यही रहता है कि इसमें तब तक के लिए किसी को भी अस्थायी अध्यक्ष चुना जाए। तो सभी से आम सहमति के द्वारा, सभी की आम सहमति के द्वारा इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष क्या किया जाता है, चुना जाता है। अस्थायी अध्यक्ष
चुना जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि अस्थायी अध्यक्ष तो चुना जाता है, लेकिन इसके बाद यानी यहाँ पर नोट करके हम लिखेंगे, ठीक है, कि इस बैठक में मतलब प्रथम बैठक, पहली बैठक, इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया, अर्थात इसका बहिष्कार किया? क्यों? क्योंकि वह पहले से ही पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान की मांग कर रही थी, जिसका कारण था कि उसने इस बैठक में भाग नहीं लिया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो इसके बाद यहाँ आप देखते हैं, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। यहाँ पर 9 हो गया, फिर इसके ठीक 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक प्रारंभ होती है। क्या? संविधान सभा की दूसरी बैठक कब प्रारंभ होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है भाई, संविधान सभा का स्थायी, कौन सा? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। मतलब परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब फिर देखिए क्या होता है कि ठीक इसके, अब देखिए यहाँ 9, 2, 11, फिर यानी 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में, कहाँ पर भाई? तो संविधान सभा में, यानी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, क्या किया जाता है? पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। किस लिए पेश किया जाता है? वह इसलिए पेश किया जाता है कि भाई हमारा जो संविधान हम लोग बना रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसकी प्रकृति कैसी होगी, इसमें किन किन चीज़ों का समावेश होगा, इन्हीं सब बातों को लेकर संविधान सभा में, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को क्या होता है? यह पारित हो जाता है सर्वसम्मति से। यह पारित हो जाता है, सबकी सहमति इस पर मिल जाती है। और जब इसकी सहमति मिल जाती है तब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, अर्थात स्टार्ट होती है। अब यहीं से संविधान बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद जब संविधान बनना शुरू हो जाता है, उस क्रम में कई समितियों का यानी संविधान बनने की प्रक्रिया के संदर्भ में कई समितियों का गठन किया जाता है। और जब संविधान बनने की प्रक्रिया में कई समितियों का गठन किया जाता है, और इस क्रम में विभिन्न समितियां आती हैं, जिसमें मुख्य समिति प्रारूप समिति है, संघ समिति है, संचालन समिति है। इस क्रम में बहुत सारी समितियां आती हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कुल 13 समितियों का गठन किया गया। और इन समितियों के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और इसका जो सेकेंड पार्ट मिलेगा, उसमें हम इसके आगे का जो भी प्रोसेस है, इसके आगे की जो भी प्रक्रिया होती है, वह जो प्रोसेस है वह आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद।